तो मैं इसको सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी। एचडी डेफिनेशन उस तरीके की ही आपको फिनिश देता है। को ट्राई कर सकते हो, आपको पसंद आ रहा है, ये शेड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने टॉप 6 फाउंडेशंस जो कि मेरे फेवरेट फाउंडेशंस हैं। बहुत सारे फाउंडेशंस यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन ये ऐसे फाउंडेशन है जो हमेशा मुझे बार बार इनकी ज़रूरत पड़ती है, बार बार मैं इन्हीं की तरफ जाती हूँ। सो सबसे पहले मैं अपनी स्किन के बारे में बता देती हूँ। मेरी स्किन है ऑयली एंड एक्ने प्रोन, एंड बिकॉज ऑफ एक्ने मेरे फेस पे काफ़ी सारी पिगमेंटेशन भी है। तो यूजुअली आई प्रेफर कि मेरे फाउंडेशंस मैट होने चाहिए एंड फुल कवरेज होने चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मेरे पास ऐसे फाउंडेशंस भी हैं जो कि बहुत लाइट वेट हैं, ल्यूमिनस हैं एंड मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज के हैं। बिकॉज टाइम टू टाइम मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन से थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए होता है, बिकॉज आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। तो जो आज मैं फाउंडेशन दिखाने वाली हूँ, इसके अंदर आपको फुल कवरेज मिल जाएंगे, मैट मिल जाएंगे, मीडियम कवरेज के मिल जाएंगे, ल्यूमी फाउंडेशन मिल जाएंगे एंड काफी ही अफोर्डेबल फाउंडेशन है। सारे ही अंडर 1000 रुपीज फाउंडेशन है, कोई भी फाउंडेशन 1000 से ऊपर नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है मेरा करंट फेवरेट फाउंडेशन, दैट इज मेबलिन का ल्यूमी मैट फाउंडेशन। एंड ओ गॉड, इसके बारे में जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जब से मैंने ये फाउंडेशन लिया है, आई कैन नॉट स्टॉप यूजिंग दिस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने स्किन पे कुछ भी वेयर किया हुआ है, एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। अप टू 30 आवर्स ही क्लेम करते हैं, बट 8-10 घंटे तो ये बिल्कुल भी बच नहीं होता है। बहुत अच्छी कवरेज है, बिल्डेबल कवरेज है इसकी। वैसे तो फर्स्ट लेयर में आपको मीडियम कवरेज मिलेगी, लेकिन आप इसको बिल्ड कर सकते हैं तो ये फुल कवरेज में कन्वर्ट हो जाता है। शेड रेंज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी, हम 100% श्योर कि आपको इसमें आपका शेड मिल ही जाएगा। तो ये फाउंडेशन आपको एक सॉफ्ट मैट फिनिश देता है एंड इसके अंदर SPF भी है। वैसे तो ब्रांड क्लेम करता है कि ये स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, लेकिन अगर आप इसको सेट नहीं करते तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी फाउंडेशन स्वेट प्रूफ नहीं होता है। तो इसको अगर आप पाउडर से अच्छे से लॉक इन करते हैं, मेकअप फिक्सर से अच्छे से लॉक इन करते हैं, तो येस, ये वाटर प्रूफ बन जाता है। एंड द शेड आई एम यूजिंग करंटली इज 220। मैं मेबलिन के फाउंडेशन में ना स्विच करती रहती हूँ बिटवीन 128 एंड 220, एंड इन दिस फाउंडेशन आई हैव शेड नंबर 220 एंड ये परफेक्टली मैच करता है मेरे स्किन टोन पे। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन। अगर आप लोग कोई फाउंडेशन लेना चाहते हो जो कि आपको बहुत ही लाइट वेट फील दे, देन गो फॉर दिस फाउंडेशन। इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन। इफ आई हैव टू रेट दिस फाउंडेशन, तो मैं इसको सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी। दिस इज लाइक गोल्ड। तो नेक्स्ट फाउंडेशन है वो है मार्स का हाई कवरेज फाउंडेशन, एंड दिस इज अ मैट फाउंडेशन। तो अगर आप लोगों को कोई हाई कवरेज मैट फाउंडेशन चाहिए, देन गो फॉर दिस फाउंडेशन, बिकॉज ये फाउंडेशन ना काफी बड़े ब्रांड्स के फाउंडेशन को भी टक्कर दे सकता है। इतना ज्यादा अच्छा है ये फाउंडेशन। इट्स नॉट जस्ट मैं तारीफ कर रही हूँ, आप इसको खुद यूज करके देखना। इवन अगर आप लोग सर्च करोगे ना इसके बारे में, तो आप लोगों को मोस्टली इसके बारे में सारी ही अच्छी चीजें मिलेंगी। बस एक चीज जो मुझे इसके अंदर खराब लगती है, नॉट खराब बट थोड़ी सी अगर इसका कोई कॉन पॉइंट है, दैट इज कि ये ऑक्सीडाइज करता है। देन आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने शेड से एक शेड लाइटर जाना, बिकॉज ये ऑक्सीडाइज करेगा एंड देन इट विल बिकम योर शेड। इसके अंदर जो शेड रेंज आपको मिलती है वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, इसके अंदर आपको 8-10 शेड ही मिलते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन इंडियन अंडरटोन्स को देखते हुए ही बनाया गया है। तो इट्स लाइकली कि आपको आपका शेड मिल ही जाएगा एंड यू विल लव दिस फाउंडेशन। अगर आपको मैट फाउंडेशन पसंद है, देन 100% यू विल लव दिस फाउंडेशन। अगर आपको ग्लैम लुक्स करना है, या अगर आपको शादी पार्टी में जाना है बहुत ज्यादा ग्लैम लुक करके, फुल कवरेज लगा के, देन गो फॉर दिस फाउंडेशन। एंड ये इतना ज्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक 350 के अंडर आपको मिल जाता है, एंड दिस फाउंडेशन इज रियली नाइस। द शेड आई एम यूजिंग इन दिस फाउंडेशन इज 05 एंड ये मेरे स्किन टोन को अच्छे से मैच करता है, लेकिन ये क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है तो थोड़ा सा ये डार्क हो जाता है आफ्टर सम टाइम, लेकिन मैं इसको एक लाइट कंसीलर के साथ पेयर कर लेती हूँ एंड इट वर्क्स जस्ट फाइन फॉर मी। नेक्स्ट फाउंडेशन इज शुगर का एस ऑफ फेस ड्यूई फाउंडेशन, एंड इसके अंदर है 5% नाइसिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड। तो ये जो फाउंडेशन है ना, दिस इज मेकअप विद स्किन केयर। ब्रांड ने भी इसको ऐसे ही प्रमोट किया है कि ये मेकअप विद स्किन केयर, दोनों की ही प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर एंड दोनों की बेनिफिट देता है ये आपको। एंड एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये फाउंडेशन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप इसको अप्लाई कर लेते हो, ये बहुत ही अच्छी ड्यूई सी फिनिश देता है आपको एंड काफी ग्लॉसी सा लगता है। तो अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो भी आप इस फाउंडेशन को लगा सकते हैं, अगर ऑयली स्किन है तो भी आप इस फाउंडेशन को लगा सकते हैं। शेड रेंज इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी शेड आपको मिल जाते हैं। द शेड आई एम यूजिंग इज 17 राफ एंड इट्स टोटली वर्थ द हाई फाउंडेशन। काफी ज्यादा पसंद है मुझे। इवन जो मैंने आज फाउंडेशन वेयर किया हुआ है वो भी यही फाउंडेशन है। अगर आपकी डल स्किन है, ड्राई स्किन है, देन दिस फाउंडेशन इज रियली गुड फॉर यू, ट्राई दिस वन।
एंड ऑल्सो आई हैव टू मेंशन कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होता है एंड इसकी जो अंडरटोन्स है ना उसके अंदर थोड़ा सा मुझे इशू लगता है। तो आपको जब फाउंडेशन आप सिलेक्ट करोगे शेड अपने लिए, देन एक बार अंडरटोन्स को अच्छे से देख लेना, बिकॉज इसके अंडरटोन्स थोड़े से मुझे अजीब लगते हैं। जो शेड मैं यूज़ करती हूँ ये शेड मुझे बहुत अच्छे से मैच करता है, लेकिन इसकी अंडरटोन काफ़ी ज़्यादा येलो साइड पे है। मेरी अंडरटोन भी येलो है लेकिन ये थोड़ा सा और ज़्यादा येलो साइड पे है, बट इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अच्छे से मैच कर जाता है एंड बहुत ही प्यारी सी फिनिश देता है। गाइज नेक्स्ट फाउंडेशन दिखाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, होपफुली लोगों के काम आएगी ये वीडियो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं डेली पोस्ट करती हूँ। एंड आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, जिस तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ, लाइक मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो अगर आप लोगों को कोई इशू आता है या कोई कंप्लेन है मेरी वीडियो से, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, कहीं मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, देन प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज़। एंड जल्दी से अब नेक्स्ट फाउंडेशन बताती हूँ। नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो भी है मेबलिन का, दिस इज फिट मी फाउंडेशन एंड आई थिंक इसको बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये फाउंडेशन एक कल्ट फेवरेट फाउंडेशन है, ऑल स्किन टाइप फाउंडेशन है एंड ये आप चाहे ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सब स्किन पे सूट करता है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो लोग भी मेकअप स्टार्ट करते हैं वो इसी फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज पर्सनली मैंने तो यही फाउंडेशन स्टार्ट किया था। जब मुझे फाउंडेशन लगाना तक नहीं आता था ना, तब मैंने ये फाउंडेशन खरीद लिया था। एंड मुझे इस फाउंडेशन में एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसमें ना आपको छोटी पैकेजिंग भी मिलती है। कई बार क्या होता है, हम बड़ी बॉटल्स फाउंडेशन की खरीद लेते हैं एंड वो शेड मैच नहीं हो रहा है या कोई इशू आ रहा है, तो वो सारी वेस्ट हो जाती है। इस फाउंडेशन के साथ ना आप एक छोटी पैकेजिंग खरीद सकते हो, आप उसको ट्राई कर सकते हो, आपको पसंद आ रहा है, ये शेड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन आप बड़े बॉटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फाउंडेशन दैट आई फील। एंड द शेड आई एम यूजिंग इन दिस फाउंडेशन इज शेड नंबर 128। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अलग अलग मेबलिन में मैं 2 शेड्स स्विच करती रहती हूँ। तो फिट मी में मैं 128 यूज़ करती हूँ एंड द लूमी मैट में मैं 220 यूज़ करती हूँ। दोनों ही अच्छे से मैच करते हैं मुझे। अगर आप लोग मेरे स्किन टोन के अराउंड हैं तो आप लोग दोनों में से कोई भी शेड ले सकते हैं, दोनों ही आपको अच्छे से मैच करेंगे। ये जो फाउंडेशन है ना, ये नॉन कमोडोजेनिक है, तो ये आपके पोर्स को ना क्लॉग भी नहीं करता है, तो उसकी वजह से ना आपको एक्नेस भी कम आते हैं। एंड इसके अंदर SPF भी है, SPF 22। एंड दिस इज लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन, मतलब ब्रांड तो 16 आवर्स क्लेम करता है, लेकिन ये 7-8 घंटे आपका अच्छे से चलता है, आपको टचअप्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड शेड रेंज इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको 100% आपका शेड मिल ही जाएगा। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो, स्टार्ट करने हो जर्नी एंड बिगनर हो मेकअप में, देन आप लोग ना आंख बंद करके ये फाउंडेशन ले लो, इसको ट्राई करो। प्रिटी श्योर कि आपको ये फाउंडेशन अच्छा लगेगा ही लगेगा एंड आपकी स्किन को सूट भी ज़रूर कर जाएगा। नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो है स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन। एंड जैसे इसका नाम है एयर ब्रश फिनिश, ये वैसी ही आपको फिनिश देता है एक्चुअल में। इसको जब आप यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत ही स्मूथ सी एंड लाइट वेट सी फील देता है। फाउंडेशन ये फुल कवरेज है, तो ऑब्वियसली आपको एक ही बार में आपके पिगमेंटेशन को कवर कर देता है। बिल्ड करने की ज़रूरत इसको पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, ये बिल्डेबल कवरेज में आता है। एंड इसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड भी, तो ये आपके फाउंडेशन को, आपके फेस को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता है। ये काफ़ी नॉट डूई, बट ये अच्छा लगता है फेस पे, ड्राई नहीं करता एकदम एंड ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, तो काफ़ी अच्छी फिनिश है ये। इस फाउंडेशन के साथ जो खराब चीज़ मुझे लगती है, जो कौन है इस फाउंडेशन का, वो है इसकी शेड रेंज। इसके अंदर आपको सिर्फ 6 शेड्स मिलते हैं। पता नहीं ब्रांड ने इतने कम शेड क्या ही सोच के निकाले हैं, वो भी इंडियन ऑडियंस के लिए। आई मीन इंडिया में इतने सारे कलर्स, स्किन टोन्स मिल जाएंगे आपको, तो 6 शेड्स इनफ बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क स्किन के हो या बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन के हो, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपका शेड नहीं मिल पाएगा। स्पेसिफिकली अगर आप लोग डीप स्किन टोन के हो तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप मीडियम स्किन टोन है आपकी या फिर थोड़े फेयर हो, देन आपको इसमें आपका शेड मिल जाएगा। जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज 04 गोल्डन बेज एंड दिस इज अ परफेक्ट मैच फॉर मी। फिनिश इसकी बहुत अच्छी है, कवरेज इसकी फुल कवरेज है एंड प्राइस रेंज इसका काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल, 350 के आसपास आपको मिलता है, तो उस रेंज में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये फाउंडेशन। एंड द लास्ट फाउंडेशन इज फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। एंड दिस इज वन ऑफ दोज फाउंडेशन जो कि मैंने इनिशियल डेज में अपने मेकअप के जर्नी में खरीदा था एंड आई लव दिस फाउंडेशन। मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी
ज़्यादा कम है। मैंने इसके साथ बहुत सारे प्रोफेशनल मेकअप भी किए हैं, पर्सनल मेकअप भी किए हैं, एंड इस फाउंडेशन ने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। ये आपको ना बहुत ज़्यादा मैट फिनिश भी नहीं देता है एंड ल्यूमिनस भी नहीं देता है, इट्स समवेयर इन बिटवीन। एंड ये एक्चुअली में आपको अल्ट्रा डेफिनेशन, जैसे कि ये कहता है HD डेफिनेशन, उस तरीके की ही आपको फिनिश देता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन ये आपको 100% सूट करेगा। कॉम्बिनेशन स्किन पे भी बहुत अच्छे से जाएगा, इवन मेरी ऑयली स्किन पे भी बहुत अच्छे से काम करता है ये। लेकिन अगर आपकी सुपर ऑयली स्किन है ना, देन ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ी देर बाद आपके फेस पे शाइन वापस आ गई है, बट प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप इसको कॉम्पैक्ट से कभी भी सेट कर सकते हो वापस से। आपके अगर फेस पे ऑयल आ रहा है देन आप इसको कॉम्पैक्ट से सेट कर लो एंड दिस इज गुड टू गो। आपको ये आराम से 8-10 घंटे लास्ट करता है, भी क्रीजिंग एंड ऐसा कोई इशू नहीं आता इस फाउंडेशन में। इवन इनका जो मैट वाला फाउंडेशन है, आई थिंक प्रो आर्टिस्ट वाला फाउंडेशन, वो बिल्कुल बिल्कुल मैट फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए है वो। लेकिन मैं आप लोगों को उस फाउंडेशन के बदले ना ये फाउंडेशन सजेस्ट करूंगी। ये काइंड ऑफ ऑल स्किन टाइप पे काम करता है, तो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो देन आप ये फाउंडेशन ले लो। और या फिर अगर आप श्योर नहीं हो कि कौन सा फाउंडेशन लूँ, कौन से स्किन टाइप के लिए लूँ, तब भी आप इस फाउंडेशन को ले सकते हो, बिकॉज ये हर स्किन टोन पे काम कर जाता है। ओके, द शेड मेरे पास है वो है FLF014 हनी, एंड इसकी जो शेड रेंज है फॉरएवर 52 में जितने भी फाउंडेशन है ना, सब में मेरा यही शेड जाता है। ये शेड मीडियम स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट शेड है। आप लोग मेरी स्किन टोन के आसपास हो देन आपको ये फाउंडेशन, ये शेड मैच ज़रूर कर जाएगा। एंड इस फाउंडेशन में आपको शेड रेंज काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो आपको 100% आपका शेड मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो इस फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हो। गैस, अगर मुझे अपने फाउंडेशंस को रेट करना हो कि मैं 10 में से कितना रेट कर सकती हूँ, देन आई विल रेट दिस फाउंडेशन 9 आउट ऑफ 10। और स्विस ब्यूटी एयर ब्रश फिनिश फाउंडेशन मैं इसको रेट करूँगी 6 और 7 आउट ऑफ 10। एंड अगर मुझे फिटमी को रेट करना हो तो फिटमी को मैं रेट करूँगी 8 आउट ऑफ 10। अगर मुझे ल्यूमी मैट को रेट करना हो, दिस इज अ 9 आउट ऑफ 10 फाउंडेशन। मार्स हाई कवरेज फाउंडेशन आई विल रेट दिस 8 आउट ऑफ 10। फॉर शुगर एस ऑफ फेस फाउंडेशन, इसको अगर मुझे रेट करना हो तो आई विल ऑल्सो रेट दिस फाउंडेशन 7 आउट ऑफ 10। सारे ही फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन होती है शेड से रिलेटेड या फाउंडेशन से रिलेटेड या किसी और फाउंडेशन का आपको रिव्यू चाहिए, देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे गिव अवे सीरीज चालू है, तो आप लोग चाहे तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यू स्टे ग्लोइंग, स्टे कॉन्फिडेंट, बाय।